नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी लाफिंग बुद्धा के बारे में। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। हम सभी अपने अपने घरों में समृद्धि के लिए और अलग अलग कामना के लिए लाफिंग बुद्धा को रखते हैं, पर इनको रखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनको रखने में स्थान का विशेष महत्व होता है। किस स्थान पे रखना लाफिंग बुद्धा को बहुत धन लाभ कराता है और किस स्थान में रखना लाफिंग बुद्धा को हमारे घर में परेशानियां लाता है। दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी लाफिंग बुद्धा के बारे में है कि ऐसी मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा जो है यह चीनी राजवंश के त्याग काल के समय से हैं। उन्हें घूमना बहुत पसंद था। कहा जाता है कि वे अपने मोटे पेट से और थुलथुले शरीर से जहाँ भी जाते थे वो समृद्धि देते थे। तो दोस्तों, इसी कारण से इनका हमारे घरों में रखना, इनके प्रतीक को घरों में रखना हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि अभी आपने सुना कि जब ये जहाँ भी जाते थे तो इनके जाने से वहाँ समृद्धि फैल जाती थी। तभी चीनी लोगों ने इनकी पूजा करना शुरू कर दिया और इनको अपने देवता के स्थान पे रख करके वो लोग लाभ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि चीनी बहुत सारी चीज़ें जो चीन की हैं वो उनसे हम लोग लाभ लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह लाफिंग बुद्धा से भी हम लोग लाभ लेते हैं। अब अनेक प्रकार के लाफिंग बुद्धा होते हैं जिससे अनेक प्रकार के लाभ भी आप लेते हैं। तो आगे अब आप वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, फेक सुई पद्धति जो है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। यानी फेक सुई पद्धति में जो भी चीज़ें हैं वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं फेक सुई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि एक बम्बू ट्री आती है, एक क्वाइन आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती हैं। पर मैं आज मुद्दे से बिल्कुल हटना नहीं चाहती हूँ, तो मैं आज लाफिंग बुद्धा की ही बात करूंगी। तो दोस्तों, फेक सुई पद्धति जो है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, घर में धन की बढ़ोतरी और सौभाग्य लाने वाली होती है। चीनी देवता हंसोड़ हैं जिनको कि बुद्ध का नाम दिया गया है और जिनको अंग्रेजी में लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करूंगी कि इन्हें कहाँ रखना जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और कहाँ आप सभी रख करके इनको अपने घर में लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इनको घर के मुख्य दरवाजे के से जहां आप प्रवेश करते हैं वहीं रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इनकी हंसी, इनके चेहरे पे जो एक शांति युक्त मुस्कान होती है वो घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर अगर लगी हुई होती है तो इससे परिवार के सदस्यों में काफ़ी प्रेम रहता है और कभी भी मनमुटाव नहीं होता। अब ये है कि घर के दरवाजे से में प्रवेश करते हुए ठीक सामने ये मूर्ति होनी चाहिए, पर घर के दरवाजे के ऊपर ही नहीं होनी चाहिए। ये मूर्ति कम से कम 4 या 5 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही रखी हुई होनी चाहिए और ऐसी स्थान पे रखें जहां से प्रवेश करने वाला जो है सर्वप्रथम लाफिंग बुद्धा के चेहरे को देखे, तभी जाकर के इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की बरकत हो, धन आए और परेशानियां धन संबंधी जो भी है वो समाप्त हो जाए, तो घर में धन की पोटली ली हुई लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। इससे घर में जो है समृद्धि आती है। अगर आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे में आप दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा की तस्वीर भी रखेंगे। दोस्तों, ऐसी तस्वीर रखने से जो आपकी मेहनत होती है वो तरक्की का रूप धारण कर लेती है। जल्दी ही आपको आपके हर कार्य में तरक्की मिलने लगती है। अब एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगी दोस्तों कि जैसे हमारे यहाँ है कि धन के देवता जो कुबेर हैं, तो कुबेर को हम लोग जब भी स्थापना, कुबेर यंत्र हुआ या फिर कुबेर की प्रतिमा की स्थापना जब भी हम लोग करते हैं तो सही दिशा देख करके करते हैं, यानी उत्तर की दिशा जो कुबेर की दिशा मानी जाती है। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि फेक सुई पद्धति जो है नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और ये जो है चीनी देवता हंसोड़ हैं जिनको कि बुद्ध कहते हैं। तो इनका स्थान भी जो मैंने अभी बताया वही है कि यानी कि आपको घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही इसको रखना है, पर आपको कभी भी नीचे नहीं रखना है। कम से कम 4 या 5 फीट की ऊंचाई पे ही इनको स्थान देना है। हाँ, तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए लाफिंग बुद्धा की तस्वीर आप रखेंगे तो इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं।
और दोस्तों लाफिंग बुद्धा के संबंध में एक बात और कही जाती है कि इनकी मूर्ति को जो है खरीदना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप इनको खरीद करके इनका लाभ ले सकते हैं, अपने घर में रख करके खुशी समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर ये मूर्ति आपको कहीं से उपहार में मिलती है तो इसका लाभ और अधिक आपके लिए बढ़ जाता है। तो अगर उपहार में मिली हुई मूर्ति है तब तो आपको इसका लाभ और अधिक मिलेगा, परंतु ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। आप दोस्तों इसको खरीद लीजिए, खरीद करके और इसको अपने घर में लगाइए, इससे परिवार में जो है समृद्धि आती है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये इस मूर्ति को जब भी आप खरीदें तो सिरेमिक की मूर्ति को ही खरीदें, क्योंकि यही मूर्ति जो सिरेमिक की बनी हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है वही प्रभावशाली होती है। चीनी मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या धातु की मूर्ति नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मूर्ति जो है वह लाभ नहीं देती है। दोस्तों चीनी वास्तुशास्त्र में तो ये बताया ही गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती, पर उनसे जुड़ी हुई थोड़ी बहुत सावधानियाँ भी आपको मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये सावधानियां आप नहीं मानेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो बस यही ध्यान रखिए कि ये मूर्ति जो है सिरेमिक की बनी हुई मूर्ति जो वो ज़्यादा लाभ आपको देती है। अब दोस्तों कहाँ न लगाएं ये मूर्ति, तो मैंने अभी बताया आपको कि इस मूर्ति को कभी भी जमीन पे न रखें, यानी जमीन पे इसको न रखें। अपने घर के पूजा स्थान में भी इसको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसकी पूजा बिल्कुल भी आप न करें, इसको ऐसे स्थान पे रखें या इस जगह पे रखें। अपने ड्राइंग रूम में भी इसको सजा सकते हैं, यानी सजावटी जो सामान होते हैं, आइटम होते हैं, उनके साथ आप रख सकते हैं। इनकी पूजा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इनका रहना घर में ही समृद्धि और सौभाग्य लाता है। तो दोस्तों कमंडल हुए लाफिंग बुद्धा या फिर कमंडल पे बैठे हुए लाफिंग बुद्धा भी घर में धन संबंधी परेशानी को दूर करते हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। अब दोस्तों पोटली लिए हुए आप लाफिंग बुद्धा भी रखते हैं तो वो भी समृद्धशाली है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है लाफिंग बुद्धा लेते समय कि लाफिंग बुद्धा जिनका नाम ही है लाफिंग, तो यानी हंसते हुए पूरी अच्छी तरह प्रसन्न चित्त मुद्रा में ही बुद्धा की तस्वीर आपको अपने घर में लाकर लगाना है। दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।